अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सामईन हज़रात, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है हर माँ बाप के लिए, हर भाई बहन के लिए। अगर आप अपने बच्चों की सही तरबियत कर पा रहे हैं तो आपका बच्चा सूरज की तरह चमक सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, परवरिश नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चा आपको भी डुबा सकता है, आपकी इज्जत को भी खाक में मिला सकता है। इसलिए जिंदगी में अपने बच्चों की सही तरबियत करना हर माँ बाप पर फर्ज है। घरेलू झगड़ों से नजात पार्ट 1 एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें बताया था कि बच्चों के नफ्सियात क्या हैं, इसका समझना हर माँ बाप के लिए जरूरी है। बच्चा किस नंबर का है, सबसे बड़ा है तो उसका जहन कैसा है, छोटा है तो उसका जहन कैसा है, मंझला है तो उसका जहन कैसा है, ये चीजें अपने माँ बाप के पेश नजर होना जरूरी है। उसी एतबार से अपने बच्चों के साथ मामला करना चाहिए, तब आप अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रख पाइएगा, वरना फिर आप अपने बच्चों को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों के अंदर ये खासियत होती है कि वो रो रो कर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के झगड़े अचानक नहीं हो जाते, बच्चों के झगड़े होने से पहले 2-3 कदम होते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि बच्चे को कोई चीज पसंद नहीं आती, वो उसे डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। फिर उस नापसंदीदा चीज या बात पर उसको नाराजगी हो जाती है। फिर बाद में तीसरा कदम झगड़ा बन जाता है। यानी झगड़ा एकदम नहीं हो जाता, अचानक नहीं हो जाता, झगड़े से पहले 2 कदम होते हैं, उसके बाद झगड़ा शुरू होता है। बच्चों के झगड़े छोटी छोटी चीजों पर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर होते हैं। मसलन किसी ने खिलौना तोड़ दिया या खिलौना छीन लिया, 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक ने दूसरे को हरा दिया, अब हारने वाला बच्चा रोने लगा, झगड़ा करने लगा। तो बच्चों के झगड़े मामूली मामूली बातों पर होते हैं, लेकिन उसको डील कैसे करना है ये हम सबको समझना जरूरी है। क्योंकि बच्चों के कभी यही झगड़े बड़ों के झगड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी के साथ हमेशा के लिए दूरी बनाए रखना पड़ता है। ये बात जरा तवज्जो से सुने। बच्चे की अल्लाह ने ये फितरत बनाई होती है, वो ये चाहता है कि मेरी हर बात पूरी हो, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। इसलिए तो इंसान के नफ्स को बच्चे से तशबीह देते हैं। नफ्स भी यही चाहता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मगर बच्चा अपनी बात के इजहार में बेतकल्लुफ होता है। वो गहराई नहीं होती कि अंदर और ऊपर और। ये कैफियत अल्लाह बड़ों को देते हैं कि ऊपर से स्माइलिंग और अंदर से बॉइलिंग। ऊपर से हंस रहा है और अंदर से गर्माहट है। ये इंसान के अंदर उस वक्त होती है जब इंसान समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उनके अंदर 2 रंगी आ जाती है, इतनी गहराई आ जाती है कि दूसरे को अपने जज्बात का पता चलने ही नहीं देते कि उनके अंदर क्या है। बच्चे बच्चे होते हैं, अपने जज्बात के इजहार में बेतकल्लुफ होते हैं। कोई भी मामला हो वो अपनी खुशी का इजहार बेतकल्लुफ कर देते हैं। कभी उनके पास जबान से इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं होते या पूरा तरीका नहीं होता, तो बच्चों के पास एक ही खूबसूरत तरीका होता है, वो रोना। और वो रो रो कर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। बच्चे कई मरतबा अपने माँ को मुतवज्जा करने के लिए दिखावे का रोना रोते हैं। जो माएं जरा सी ऊन पर फौरन दौड़े हुए और भागे हुए आती है, तो फिर उन बच्चों को रोने की आदत भी पड़ जाती है और गोदों का भी चस्का पड़ जाता है, और वो बच्चे नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते। कई मर्तबा उसके रोने को बर्दाश्त करना पड़ता है। बच्चे को समझाना पड़ता है कि हर मर्तबा हर बात पर रो पड़ना ये कोई अच्छी आदत नहीं होती। चुनांचे जिन बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है वो माओ के लिए मुसीबत बने रहते हैं, उनको सुख का सांस ही लेने नहीं देते। इसलिए बच्चों के रो पड़ने पर कब सही रिएक्ट करना है और कब नॉर्मल लेना है, इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। लिहाजा माओ की खिदमत में गुजारिश है कि खेलने वाले छोटी उम्र के बच्चे जब किसी बात पर रोना शुरू कर दें तो आप फौरन तैश में मत आ जाएं, आप फौरन लड़ाई का हिस्सा ना बन जाएं। क्योंकि माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है। जरा बच्चे की रोने की आवाज निकली और माँ के मुंह से अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देती है। दूसरे बच्चों को कोसना, दूसरे बच्चों को गालियां देना, दूसरे बच्चों को मुरीद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जब आपने छोटे बच्चे की मामूली बात से रोने पर बड़े बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, तो बड़े बच्चे के अंदर आपने अपनी नाइंसाफी का बीज बो दिया, उसके दिल में डाल दिया कि अम्मी नाइंसाफ है। तो फिर वह माँ से नफरत करने लग जाता है, माँ को बुरा समझना शुरू कर देता है, सोचता है कि माँ तो हमेशा छोटे के साइड लेती है। और कई मर्तबा होता ही ऐसा है कि अगर बेटा छोटा है तो बड़ी बहनों की शामत आई रहती है, हर बात पर बहनों को डांट पड़ रही होती है। बच्चा है, अब उस बच्चे के खातिर आप दूसरे को तो बर्बाद ना करें। इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि बच्चे का रोना हमेशा मजलूमियत का रोना नहीं होता। कई मरतबा बच्चा खुद ही दूसरे बच्चे को मार रहा होता है,
ایک دفعہ مارا، دوسری دفعہ مارا، تیسری دفعہ مارا، جب بہن کو 2-4 دفعہ اس نے مار دیا تو اس نے بھی غصے میں آ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ اب اس نے ایک لگایا، اب بچہ روتا ہوا آ گیا۔ اب وہ جو روتا ہوا آ رہا ہے تو یہ مار کھا کے نہیں آ رہا ہے، یہ 3 دفعہ مار کے آ رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے پاس آئے اور وہ دکھائے کہ کسی نے اس کے ایک کان کاٹ لیے ہوں تو آپ فوراً فیصلہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بندے کے دونوں کان کاٹ دیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آئے اور کہے کہ فلاں شخص نے مجھے ایک مکہ مارا ہے تو آپ صورت حال کا جائزہ لیں، آپ پوری تحقیق کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس نے فلاں بندے کو 2 مکہ مارا ہو یا کوئی اور زیادتی کی ہو۔ تو بچوں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ چھوٹوں کے جھگڑے بڑوں کے جھگڑے کیسے بن جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں بڑوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی کر لیتے ہیں۔ تو غلطیاں چھوٹوں کی ہوتی ہے اور معمولی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کی جلد بازی کی وجہ سے پھر وہ ایشو بن جایا کرتی ہیں اور پھر وہ بڑوں کے جھگڑے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بچہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور قصور بھی اپنے بچے کا ہے، لیکن اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو اب یہ خاتون پڑوسی کے بچے کو کوسنا شروع کر دے گی، اور جب اس کی ماں یہ آواز سنے گی تو یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گی۔ چھوٹوں کی بات تھی، بڑوں کے جھگڑے بن گئے اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ تو ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی میموری بھی اتنی شارپ بنائی ہوتی ہے کہ چند منٹ کے بعد پھر آپس میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے رونے میں اور بچے کے ہنسنے میں 5 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوا کرتا۔ ابھی بچے کے آنسو بہ رہے ہیں، ابھی اس کو ماں نے گود لے لیا، اس کے آنسو ختم ہو گئے، اس کا رونا ختم ہو گیا۔ بڑوں کا رونا اور ہوتا ہے، چھوٹوں کا رونا اور، اس لیے بچے کے رونے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھائی ان بچوں کے رونے پر یا جھگڑنے پر ہم ان کو بڑوں کا جھگڑا نہ بنائیں، اس لیے کہ بچے تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھول کر پھر آپس میں ایک ساتھ گھل مل کر رہنے لگ جاتے ہیں اور کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ بچے کسی بات پر جھگڑ پڑے، ماں نے آ کر دوسرے بچے کو تھپڑ لگا دیا، اس کی ماں آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دی، گالی گلوچ ہونے لگے، دونوں کے خاوند آ گئے اور اتنی لڑائی ہو گئی کہ خون خرابہ ہو گیا، پولیس آ گئی، اتنا پڑوسیوں میں فساد پھیلا کہ اللہ کی پناہ۔ پھر اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے آپس میں گلی میں کھیل رہے ہوتے۔ تو معمولی بات پر بچوں کے جھگڑے کو لے کر الجھ جانا اور پولیس آ جانا، پھر رشتے کو ہمیشہ کے لیے منقطع کر لینا، پڑوسیوں سے تعلق ختم کر لینا، یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے بچوں کے جھگڑوں کو بچوں ہی تک رہنے دیں اور بچوں کو خود سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو کہیں کہ اگر بچے جھگڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ معافی مانگیں۔ بچوں کو بچوں سے معافی منگوانے کی عادت ڈالیں اور ان کو سمجھائیں کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بچے جھگڑ بھی رہیں تو اس میں بڑوں کو الجھنا نہیں چاہیے، بچوں کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ جھگڑے سے بچ جائیں، کیونکہ خصوصاً پڑوسیوں کے جھگڑے بچوں کو لے کر ہوتے ہیں اور پڑوسیوں سے ہمیشہ پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ اگر جھگڑا نہ ہو تو بچوں کی معمولی بات پر جھگڑے پر نہ ہو۔